नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सदाशे का डिजिटल चैनल डीएस न्यूज। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बागपत में दुल्हन वंशिका ने शादी से पहले पिता की जमीन बचाने के लिए धरना दे दिया। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बड़ौद के बिजरौल जलालपुर में हो रहे जमीन अधिग्रहण का विरोध करते हुए वंशिका मेहंदी रचे हाथों से धरने पर बैठ गई। परिवार ने पहले ही 5 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन अब उनकी 1 बीघा उपजाऊ जमीन और ली जा रही है। वंशिका ने अधिकारियों का विरोध किया, जिस कारण वे बेरंग लौटे। वह कहती है कि वह शादी तो करेगी, लेकिन अपने पिता की जमीन गवा कर नहीं। आज मेरी शादी थी और सब लोग घर में शादी के कार्यक्रम में बिजी थे। अचानक से हमें सूचना मिली कि हमारी ज़मीन पे कब्जा करने की साजिश की जा रही है। तो मैं और मेरा परिवार पूरा यहाँ पे पहुँचा तो हमने देखा कि यहाँ पे NHAI वाले और पुलिस के साथ कब्जा करने के लिए आए हुए हैं। तो अंकित कुमार उसमें से उसने मुझे बोला कि ऐसी शादी कराएंगे कि याद रखोगे, और हमारी ज़मीन पे कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। मामला ये है जी, आज 13 अप्रैल को हमारी बिटिया की शादी है। हम शादी की प्रक्रिया में बिजी थे। वहीं बिजी होते फार्म हाउस पे हमें जानकारी मिली कि PD बागपत हमारी ज़मीन पे बगैर अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी किए बलपूर्वक पुलिस प्रशासन को लेकर कब्जा करना चाहता है। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, अपने खेत पर पहुँचे, हमने उनसे बात की। वे हमारी किसी बात का जवाब तो नहीं दे पाए। PIU बागपत से कर्मचारी अंकित कुमार ने जवाब ना देकर हमारी बिटिया को ये बोला कि जाकर अपनी शादी कर ले, नहीं तो ऐसी शादी कराएंगे जिंदगी भर याद रखेगी। मुजफ्फरनगर में एक और विवाहिता अपने पति की चौखट पर धरना देकर बैठ गई है। विवाहिता सीपू सैनी और अंकित शर्मा ने 18 फरवरी 2022 को लव मैरिज की थी और फिलहाल दोनों रामपुरी में रह रहे थे। पीड़िता का आरोप है कि पति उसे 1.5 साल की बेटी श्री भारद्वाज के साथ 3 महीने पहले छोड़कर अपने घर आ गया। तब से वो दोनों उसका इंतजार कर रही हैं। राह तकते तकते जब आंखें पथरा गई तो वो खुद ही उसके घर पर आ गई, लेकिन ससुराल वाले उसे घर में घुसने नहीं दे रहे, जबकि वो रविवार सुबह करीब 9 बजे से उनके घर की चौखट पर बैठी हुई है। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति की एक शादी पहले भी हुई थी। तलाक के बाद ही अंकित ने दूसरी शादी उसके साथ की थी, लेकिन अब वो तीसरी शादी के चक्कर में है। पीड़िता का कहना है कि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता वो धरने पर बैठी रहेगी। मेरी शादी सर 2022 में 18 फरवरी को कोर्ट मैरिज हुआ था। अंकित शर्मा, यहाँ बच्चन सिंह कॉलोनी के उन्हीं के मकान के सामने मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। आज पिछले 3 महीने से लगातार वो यहाँ पे रह रहे हैं। मुझे झूठ बोल के आए कि उनकी बहन की उसमें ससुराल में दिक्कत हो रही है और मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मेरी वजह से हो रही। मुझे ये बोला जा रहा है। हम लोग साथ में काम करते थे और फिर उसके बाद मुझे घर पे बुलाना शुरू करा इन्होंने। सब एग्री थे पहले। मुझे 1.5 साल की बेटी है। मुझे यही लग रहा है कि वे फिर से किसी और तीसरी लड़की के साथ शादी करने का प्लान चल रहा है। मुझे ये लग रहा है। सर न्याय चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। मुजफ्फरनगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की तैयारियां जोरों पर हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के साथ कचहरी परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा की साफ सफाई की। उन्होंने खुद झाड़ू और वाइपर संभालकर परिसर को पानी से धोया और प्रतिमा को स्नान कराकर साफ किया। सफाई के बाद मंत्री ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहब को नमन किया। इस मौके पर रालोद जिलाध्यक्ष संदीप कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, कल 14 अप्रैल है और उससे एक दिन पूर्व यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में शहर के अंदर बड़ी प्रतिमा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, और शहर के बिल्कुल हार्ट के अंदर है और महत्ता भी इसकी बहुत है। आज क्योंकि 14 अप्रैल है तो आज हम सब लोगों ने पूरी टीम के साथ, राष्ट्रीय लोकदल की पूरी टीम, हमारे सामाजिक संगठनों के साथ में आज जो प्रतिमा बाबा साहब की लगी है उसकी साफ सफाई और धुलाई करने का काम किया है। क्योंकि कल 14 अप्रैल है, उनकी जयंती का कार्यक्रम है और सभी लोग आएंगे यहाँ। काली पट्टी बांधकर विरोध करने वालों को मिले नोटिस पर असहमति जताई और प्रशासन से नोटिस वापस कराने की बात कही। देश का संविधान सबको अधिकार देता है
ठीक है, अपनी बात रखने का। मैंने ये बात आपको पहले ही कही है, निश्चित रूप से हम जिला प्रशासन से बात करेंगे, वो नोटिस वापस लेना चाहिए। कल सपा मुखिया इटावा में थे, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने तो पूरा संविधान ही बदल कर रख दिया है और कह रहे हैं कि और जब उनकी सरकार थी, हम विपक्ष में एमएलए थे, उन्होंने क्या किया था? कानून व्यवस्था वो ध्वस्त थी। रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल सदन में आता, किसने फाड़ा था? समाजवादी पार्टी के एमपी ने फाड़ा था उसको। ये कैसे भूल जाते हैं? जो लोग एसडीएम थे वो तहसीलदार बन गए, जो तहसीलदार थे वो नायब तहसीलदार बना दिए थे उन लोगों ने। ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं ना। ठीक है, धन्यवाद। मुजफ्फरनगर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ चल रही हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के बाद अब खतौली के एसडीएम मोनालिसा जौहरी ने कोतवाली के सामने स्थापित बाबा साहब की प्रतिमा की साफ सफाई की। डीएम उमेश मिश्रा के निर्देश पर चल रहे स्वच्छता अभियान के तहत उन्होंने मूर्ति और परिसर को स्वच्छ किया। एसडीएम ने नगर पालिका को परिसर की सजावट के निर्देश भी दिए ताकि जयंती पर श्रद्धालुओं को सम्मानजनक माहौल मिले। मुजफ्फरनगर में नगर पालिका ने शहरी सौंदर्यीकरण के नाम पर टाउन हॉल के बाहर लगने वाले चाट बाजार को बंद कर दिया है। करीब 50 ठेले ठियों को हटाने के फैसले के खिलाफ ठेले वालों ने सोमवार को नगर पालिका के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। अधिशासी अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा सिंह ने नोटिस जारी कर ठेले हटाने की अंतिम चेतावनी दी है, वरना जब्ती और जुर्माने की कार्रवाई होगी। इस फैसले से चाट, फल और फास्ट फूड बेचने वाले 100 परिवारों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। ठेले वालों ने प्रशासन से बाजार बंद न करने की अपील की है। 3 दिन पहले यहाँ पर नोटिस लगाए गए थे परसों, और परसों के बाद कल से लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है कि हटा दीजिए। हम यहाँ सालों से लगा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? कितने परिवार यहाँ पे बसते हैं, कितने दिए हैं यहाँ पर, और उन दियों पर काम करने वाले कितने लोग हैं? हमारे जो बीजेपी के खिलाफ उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन वही किसी पार्टी के चेयरमैन द्वारा हमारा यहाँ उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके हम सब वोटर हैं। यदि इस तरह से ही वो करना है तो फिर उसका कोई लॉजिक नहीं बैठता। मुजफ्फरनगर में एक दुखद सड़क हादसे ने 2 जिगरी दोस्तों की जान ले ली। शामली के शांतिनगर निवासी 2 हमनाम दोस्त तुषार, जिनके पिता अमित कुमार और मनोज कुमार हैं, श्री बालाजी शोभा यात्रा देखकर घर लौट रहे थे। बीती रात तितावी के पानीपत खटीमा मार्ग पर लालूखेड़ी के पास रॉन्ग साइड से आई ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में दोनों ने दम तोड़ दिया। परिवार ने समय पर एम्बुलेंस न मिलने पर नाराजगी जताई और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग की। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर जांच शुरू कर दी है। हमारे 2 बच्चे थे, दोनों का एक्सीडेंट हो गया कल। दोनों के तुषार नाम थे, वो जयंती देखने के लिए गए थे मुजफ्फरनगर, तो उनका लालूखेड़ी के बीच में यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। एक पकड़ा गया, इसमें एक पकड़ा गया। वो रॉन्ग साइड में चला रहा था, इन्होंने जब ओवरटेक करी तो टकरा गई बाइक। अच्छा, पुलिस का हमें पता नहीं, हमें तो फोन पता लगा। कौन से पता लगा? हम तो जब वहाँ जा लिए बगरे, जब पता लगा तो ये पुलिस एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची, आधे घंटे तक बच्चे तड़पते रहे। उत्तर प्रदेश की मेडिकल व्यवस्था इतनी खराब है कि उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया जा, हमें और कुछ नहीं सिखाया जा रहा। पूरे शामली जिले में एक भी मेडिकल ऐसा नहीं जो इमरजेंसी केस कवर कर ले, एक भी। तो हम सरकार तक यही बात पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारे तो गुजर गए, हमारे बच्चे तो गुजर गए। अब किसी का बच्चे का एक्सीडेंट हो तो ऐसा ना हुआ। मुजफ्फरनगर के शाहबुद्दीनपुर रोड पर खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। काले रंग की स्कॉर्पियो कार में सवार 2 युवकों ने तेज रफ्तार में खिड़कियों से बाहर लटक कर स्टंट किया। सड़क के दोनों ओर गहरी खाई और खेत होने से यह बेहद जोखिम भरा था। इस हरकत ने न केवल उनकी जान को खतरे में डाला, बल्कि अन्य राहगीरों के लिए भी खतरा पैदा किया। सोशल मीडिया पर वीडियो के बाद लोग इसे मूर्खतापूर्ण बता रहे हैं और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली मोबिल ऑयल बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 11 ड्रम नकली मोबिल ऑयल, 1623 भरे डिब्बे और मोबिल ऑयल बनाने के उपकरण बरामद हुए। साथ ही 3 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई, जिनसे आरोपी नकली मोबिल ऑयल को मार्केट में सप्लाई करते थे। देखिए, कल सूचना प्राप्त हुई थाना बिलारी क्षेत्र के अंतर्गत कि कुछ लोगों के द्वारा जो है ये नकली मोबिल ऑयल
बना के यहाँ पे बेचा जा रहा है। इसमें हमने एसओजी की टीम और थाना बिलारी की टीम को इन्वॉल्व किया एवं वहाँ से जब मौके पे गए तो यहाँ पे कस्बा बिलारी क्षेत्र के अंतर्गत में घटना पाई गई। इसमें 5 लोग मौके पे गिरफ्तार हुए, जिसमें उन्होंने बताया कि ये बड़े पैमाने पे यहाँ पे मोबिल ऑयल की सप्लाई करते थे, नकली मोबिल ऑयल बनाते थे और कई जगह पे जाके सप्लाई करते थे। फिलहाल हमने इसमें करीब 11 पूरे बड़े बड़े कंटेनर्स जो हैं मोबिल ऑयल के वो पकड़े हैं, करीब 2200 लीटर इसकी कैपेसिटी है। और उसके अलावा कई नामचीन जो ब्रांडेड कंपनीज हैं उनके लेबल्स मिले हैं, खाली ड्रम मिले हैं और भी कई सारे मोबिल ऑयल बनाने के सामान इनसे बरामद हुए हैं। और इनसे 3 गाड़ियाँ भी बरामद हुई हैं जिससे कि ये इन नकली मोबिल ऑयल्स की सप्लाई करते थे। एक इसमें से अभी तो फरार हो चुका है। इसमें से जब हमने दबिश डाली थी 5 लोगों को गिरफ्तार करके हम हिरासत में भेज रहे हैं एवं इसमें आगे की विधिक कार्यवाही जो है वो प्रचलित है। मुजफ्फरनगर में श्री बालाजी जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शनिवार सुबह श्री बालाजी धाम से शुरू हुई भव्य शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई रविवार तड़के बालाजी धाम जाकर संपन्न हुई। श्री बालाजी महाराज का रथ तड़के करीब 3:30 बजे शिव चौक पहुंचा था। हजारों श्रद्धालुओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। एक से बढ़कर एक झांकियों, डीजे और बैंड बाजों ने सभी का मन मोह लिया। शहर वासियों ने कदम कदम पर भंडारे और स्वागत स्टॉल सजाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी इस यात्रा ने भक्तों को भक्ति के रंग में डुबो दिया। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।